सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 6, उसमें हम पढ़ने वाले हैं खाने का सोडा, मतलब बेकिंग सोडा, जो आपकी किचन में रोज़ ही यूज़ होने वाला एक पदार्थ है खाने का सोडा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके रासायनिक गुण, उसके भौतिक गुण, उसके उपयोग, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ही पेपर में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी या फिर लॉन्ग में। आता जरूर है, इसकी बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, खाने का सोडा, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बेकिंग सोडा, कैसे भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? खाने के सोडे के रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। साधारण नाम क्या है? खाने का सोडा। इसका सोडा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ऐसे बोलते हो आप जाके शॉप से जब लेने जाते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, अणु सूत्र क्या होता है इसका? इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। क्लियर? ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं बनाने की विधि। इसको बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधि क्या है, आप हेडिंग डालेंगे। अब इसके बाद पेपर में ऐसे ही करना है, नोटबुक में इसी प्रकार से लिखना है, तो इम्प्रेशन भी क्या होता है, अच्छा होता है एग्जामिनर को। हमें बहुत अच्छे से क्या करना पड़ता है, प्रदर्शित करना पड़ती है अपनी नोटबुक में, किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे हेडिंग डालेंगे नोटबुक में, इस प्रकार से ही लिखेंगे। बनाने की विधि किस प्रकार से बनाया जाता है, देखिए क्या होता है, Na2CO3 लेते हैं, Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होती है, गैस। जब Na2CO3 CO2 से मिलेगा, किसके साथ? जलीय विलयन के साथ, मतलब H2O के साथ। क्लियर? Na2CO3 और क्या आपका हो गया, CO2 और क्या हो गया, H2O। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, Na किसके साथ निकलता है, H के साथ। किसके साथ निकलेगा? NaHCO3, ये बनता है। इसे बैलेंस कर लीजिए। Na कितना है आपका? 1, Na कितना है यहाँ? 2। ठीक, H कितने हैं आपके? 2, H कितना है अकेला? C कितने हैं? 1 और 1 2, यहाँ 2 के मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए सारे बैलेंस हो गए, C भी 2, H भी 2, Na भी 2 और O कितने? 2 3 जा 6, तो 2 और 3 5 और 1 6। ठीक है, ये आपका जल, और ये क्या हो गया आपका? खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है और सोडियम बाइकार्बोनेट। तीनों नाम आपके यहाँ आपको डालने हैं, इसमें नोट कर लेना है, यहाँ पे तीनों ही नाम डाल देना, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बनाने की विधि कैसे बनाया आपने, आप खुद ही बताइए। प्रयोगशाला में गए या नहीं गए? प्रयोगशाला में किसके? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, के जलीय विलयन में CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस क्या करने पर? प्रवाहित। हाँ, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाई गैस ऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है आपको? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही इजी है। इसके जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये आपकी बनाने की विधि है, बहुत ही आसान। क्लियर? अब हम इसमें करेंगे इसके भौतिक गुण। नेक्स्ट है आपके इसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण और तीसरा होता है आपका उपयोग। ठीक, उसके बाद इतना ही करके आना है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आएगा तो आपसे जो पूछा आप वही बताना, लॉन्ग में आए तो पूरा करके आना है। ठीक, तो आपको क्या है कि अब हम करेंगे इसमें
प्रमुख गुणधर्म हेडिंग डालेंगे, प्रमुख गुणधर्म, प्रमुख गुणधर्म। तो पहले प्रमुख गुणधर्म होते हैं हमारे भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुण। क्लियर? तो भौतिक गुण में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हमारा, आप बताइए, आपने बेकिंग सोडा देखा होगा कैसा होता है? यह एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, यह एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। क्लियर? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दिखने में कैसा है? सेकंड, यह जल में अल्प मात्रा में विलय, मतलब बहुत कम विलय होता है, में विलय है, विलय है। ठीक है? इसका जलीय विलयन क्या होता है? जब इसका आप जल में मिलाओगे ना और इसका टेस्ट करोगे तो वो हल्का सा कड़वा रहता है। जो कड़वा रहता है वो क्या रहता है? क्षारीय। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। क्लियर? सेकेंडली, और क्या होता है? इसे कच्चे दूध में मिलाने से, इसे कच्चे दूध में मिलाने से दूध क्या होता है? देर से फटता है। दूध या इसका प्रयोग करते हैं, दूध देर से फटता है। क्लियर? ये हो गया आपके भौतिक गुण। अब नेक्स्ट है आपके रासायनिक गुण। सेकंड जो आएंगे भौतिक गुणधर्म, उसमें गुणधर्म जो है पहला भौतिक और दूसरा क्या है आपका? रासायनिक। अब है हमारे रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है? जो भी हमारा बन के निकला, कौन निकला? बेकिंग सोडा निकला ना, उसकी क्रिया अलग अलग चीजों से कराई जाती है, अलग अलग चीजों से कराई जाती है। लेकिन फर्स्ट हमारी हेडिंग डालेंगे ऊष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। मतलब ये जो हमारा बेकिंग सोडा है, इस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? क्लियर? हिंदी में बोलूंगी, आपको वो लिखनी है, रिएक्शन में करा देती हूँ। ऊष्मा का प्रभाव क्या बना आपका? NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। क्लियर? अब इसको हम गरम करेंगे, ऊष्मा देंगे इसको, तो ऊष्मा देंगे तो गरम करने पर, गरम करने पर। अच्छा, ये वही वाली स्थिति आ गई जब यहाँ NaHCO3, तो वो टूट के किस में होएगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जो हमें बनाने की विधि थी ना अभी, वो इधर थी और ये उधर था, तो उसी प्रकार अब ये इधर है और वो इधर है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। बिल्कुल वही वाली रिएक्शन है, बस थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है? इसमें जो अभिकारक है उत्पाद हो गया और उत्पाद है जो क्या हो गया? अभिकारक। अब हम क्या लिखेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को कितने सेल्सियस दिए? 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर, टूट गई ना ये, गर्म करने पर यह अपघटित होकर, क्या होकर? मतलब टूट कर, अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3, पूरा नाम लिखना है आपको। ठीक है? तथा सोडियम कार्बोनेट CO2 तथा H2O बनाता है। क्लियर? इनके नाम लिख देना आपको। ऊष्मा का प्रभाव यह है कि जब हम इस पे ऊष्मा का प्रभाव डालेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो ये इन चीजों में आपका टूट जाएगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट आप लिख दो अम्लों से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? अम्ल। अम्ल आप पीछे पढ़ के आए हो। अम्ल क्या होते हैं? HCl भी आपका अम्ल है, H2SO4 भी आपका क्या है? अम्ल है। तो किसी से भी इसकी क्रिया करा दो। किसकी? NaHCO3 की। ये क्या है आपका? बेकिंग सोडा। नाम लिखते चलना। HCl की क्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या होगा कि Na जो होता है प्लस का होता है और Cl किसका होता है? माइनस का, तो Na किसके साथ निकल जाएगा? Cl के साथ। क्लियर? और जहाँ H और OH दिख गए, O और H और H, तो वहाँ जल तो निकलना ही निकलना है। अब क्या बचा आपके पास? बताइए। अब बचा आपके पास C और कितने हो? 2, तो ये हो गया आपका CO2। क्लियर? ठीक है? NaCl होगा आपका नमक, सोडियम क्लोराइड, H2 होगा आपका जल और CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। Na कितने? 1, Na कितने? 1, H कितना है? 1 और 1 2, तो H कितने हैं? 2, C कितनी है? 1, C कितने? 1, O कितने हैं? 3,
तो 2 और 1 3। क्लियर। अम्लों से अभिक्रिया करी तो कैसे करी? अम्लों से अभिक्रिया करके पूरी लिख देना अभिक्रिया। क्लियर। अभिक्रिया करके यह क्या बनाता है आप बताइए? ये बनाता है लवण। क्या बनाता है? लवण। नमक को क्या बोलते हैं? लवण, या फिर लिख देना नमक। ठीक है। नमक जल तथा CO2 गैस बनाता है। क्लियर है। ये हो गया आपके रासायनिक गुण। बहुत ही सिंपल है, 2 गुण कर लेना आपका, 2 ही गुण आएंगे वैसे करने के लिए। अब आपको इसके उपयोग बता देती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा आपके इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगले लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगी। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यूस चले, पूरा चैप्टर करा रही हूँ। ठीक है। उपयोग क्या है किसके? बेकिंग सोडा के। आप अपनी किचन में किस चीज के लिए उपयोग करते हो बताइए? पहला उपयोग जो होता है प्रयोगशाला में करते हैं। हर चीज का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आपको कोई भी उपयोग याद नहीं आ रहा किसी का भी? केमिस्ट्री में अभिकर्मक के रूप में किसी का भी उपयोग याद नहीं आ रहा? ये उपयोग हर क्वेश्चन में काम करेगा। हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो, ये उपयोग सबके लिए लागू होता है, क्योंकि हर कुछ प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। केमिस्ट्री में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सेकेंडली, जो हमारा NaHCO3 है वो पता है आग बुझाने में भी कार्य करता है। आग बुझाने में। ठीक है। तीसरा, ब्रेड बनाने में, ब्रेड या रोटी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर, सोडा वाटर या पेयजल मतलब कोल्ड ड्रिंक में प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर। पेट में यूज किया, पेट मतलब पेट की अम्लता को दूर करने में। पेट में कोई परेशानी हो रही है, पेट की अम्लता को दूर करने में। 3 पॉइंट याद कर लेना, कोई से भी को दूर करने में। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका ही होता है। देखो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।